रीजनिंग एबिलिटी के नेक्स्ट टॉपिक स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के बारे में डिस्कस करते हैं। स्टेटमेंट और कंक्लूजन टॉपिक में हमें एक स्टेटमेंट दी होगी और उस पर बेस्ड हमें दो कंक्लूजन दिए होंगे। तो हमें यहाँ पर ये बताना है कि जो स्टेटमेंट दी गई है और हमें जो कंक्लूजन दिया गया है, क्या वो कंक्लूजन दी हुई स्टेटमेंट को फॉलो करता है या नहीं करता। हमारे पास यहाँ जो स्टेटमेंट दी होगी हम उसे ट्रू मानेंगे कि कोई भी स्टेटमेंट हमें दी हुई है वो ट्रू है, और अगर वो स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू है हमें ये फाइंड आउट करना होगा कि जो कंक्लूजन दिया गया है वो दी हुई स्टेटमेंट को फॉलो करता है या नहीं करता। तो इससे रिलेटेड यहाँ पर हम स्टेटमेंट्स देखते हैं और कंक्लूजन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, हमें पहले यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसे रीड आउट करते हैं। In each of the question below statement is given followed by two conclusion number 1 and 2. You have to take the statement to be true, read both the conclusion and decide which of the given conclusion follow from the given statement. तो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं और स्टेटमेंट को फॉलो कर रहे हैं कंक्लूजन नंबर 1 और कंक्लूजन नंबर 2 नंबर दिए हुए हमें कंक्लूजन के, और यहाँ पर हमें जो स्टेटमेंट दी हुई हमें उसे ट्रू मानना है और स्टेटमेंट और कंक्लूजन को पढ़कर हमें ये बताना है कि जो हमें कंक्लूजन दिए गए हैं क्या वो दी हुई स्टेटमेंट को फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे। अगर तो स्टेटमेंट को फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे उससे रिलेटेड हमारा आंसर क्या रहेगा। तो गिव योर आंसर एज, हमें आंसर क्या देना होगा। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन दी हुई है, फर्स्ट ऑप्शन है इफ ओनली वन कंक्लूजन फॉलो। अगर फर्स्ट कंक्लूजन ट्रू होगा सेकंड फॉल्स होगा तो हम फर्स्ट कंक्लूजन को आंसर मानेंगे यहाँ पे। तो हम आंसर में देंगे कि फर्स्ट कंक्लूजन फॉलोज। सेकंड ऑप्शन है बी इफ ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो। अगर फर्स्ट कंक्लूजन फॉल्स है सेकंड कंक्लूजन ट्रू है, यानी कि सेकंड कंक्लूजन स्टेटमेंट को फॉलो कर रहा है, तो हम यहाँ पर आंसर देंगे इफ ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो। ठीक है, ऐसे ही थर्ड ऑप्शन है, ऐसे ही फोर्थ ऑप्शन में इफ नाइदर फर्स्ट और नॉर सेकंड फॉलो, अगर दोनों ही ट्रू नहीं है, दोनों ही फॉलो नहीं करे तो हम कोई भी कंक्लूजन फॉलो नहीं कर रहा। ठीक है, फिफ्थ ऑप्शन है बोथ कंक्लूजन 1 एंड सेकंड फॉलो। तो फिफ्थ कंक्लूजन में यहाँ पर कि अगर दोनों कंक्लूजन फॉलो कर रहे हैं तो हम फिफ्थ ऑप्शन को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ बेसिक्स यहाँ पर हमें इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं और ऑप्शंस दी हुई हैं हमें कि हमें किस तरह का आंसर यहाँ पर लेना पड़ेगा। तो आइए इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको क्लियर हो सके। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, स्टेटमेंट हमें दी हुई है आस्क सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट कैरी मार्केट रिस्क, कंसल्ट योर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर और एजेंट बिफोर इन्वेस्टिंग। ठीक है, तो हमारे पास स्टेटमेंट दी हुई है कि जो हमारे सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट उठाते हैं तो हमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले तो जो हमारे इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या एजेंट है हमें उनकी सलाह लेनी चाहिए। इससे रिलेटेड फर्स्ट कंक्लूजन दिया हुआ है वन शुड नॉट इन्वेस्ट इन सिक्योरिटीज। ठीक है, और सेकंड है द इन्वेस्टमेंट एडवाइजर कैलकुलेट द मार्केट रिस्क विद सर्टेनिटी। अगर हम कंक्लूजन फर्स्ट को ऑब्जर्व करें तो वन शुड नॉट इन्वेस्ट इन सिक्योरिटीज। अब हमें स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि जो सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट मार्केट है वो रिस्क तो लेती है। ठीक है, तो हम अगर अपने एजेंट और एडवाइजर से कंसल्ट कर ही हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये नहीं कहा गया कि हमें इन्वेस्टमेंट करनी ही नहीं चाहिए सिक्योरिटीज में। तो यहाँ पर जो फर्स्ट कंक्लूजन है वो स्टेटमेंट को फॉलो नहीं करता। नेक्स्ट है द इन्वेस्टमेंट एडवाइजर कैलकुलेट द मार्केट रिस्क विद सर्टेनिटी। जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है वो मार्केट रिस्क को कैलकुलेट करेगा, उनकी सर्टेनिटी को देखते हुए वो मार्केट को कैलकुलेट करेगा, फिर हम लोगों को एडवाइस कर सकता है वो कि इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है वो क्या एडवाइस करेगा हमें। तो आई थिंक जो ये कंक्लूजन है, सेकंड कंक्लूजन है, ये दी हुई स्टेटमेंट को फॉलो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी हमें इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की एडवाइस लेने के लिए बोला गया है। ठीक है, मतलब एक एडवाइस की गई है हमें यहाँ पर पहले से ही डिफाइन किया गया है कि जो सिक्योरिटी मार्केट है उसमें हमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले एडवाइस ले लेनी चाहिए। तो अगर वो एडवाइजर जो है वो कैलकुलेट करेगा मार्केट को तो ही हमें बता पाएगा कि क्या हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए और क्या किस तरह से करना चाहिए। ठीक है, तो आई थिंक कि जो सेकंड कंक्लूजन है वो यहाँ पर फॉलो करता है दी हुई स्टेटमेंट को। तो हमारा आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन बी, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो। तो हमारा आंसर यहाँ पर होगा बी, सेकंड फॉलो। ठीक है, स्टेटमेंट और कंक्लूजन से रिलेटेड सेकंड स्टेटमेंट है यहाँ पर, इन डायबिटीज
there is an excess of sugar in the body. Our body needs sugar for energy. The quantity of sugar is excess of body requirement is excreted through urine. हमें यहाँ पर स्टेटमेंट दी हुई है कि डायबिटीज में हमारी बॉडी में जो शुगर है वो ज्यादा होती है और हमारी बॉडी को एनर्जी के लिए शुगर की जरूरत है, और अगर हमारी बॉडी की नीड से ज्यादा अगर शुगर हमारे शरीर में बनती है तो बॉडी उसको यूरिन के थ्रू निकाल देती है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हमें कंक्लूजन दिए हुए यहाँ पे, द एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ शुगर इज लाइकली टू लीड टू डायबिटीज। फर्स्ट कंक्लूजन की अगर शुगर की कंजप्शन ज्यादा हो हमारी बॉडी में तो वो डायबिटीज बन सकती है। तो अगर हम इस कंक्लूजन को स्टेटमेंट में देखें कि अगर ये कंक्लूजन हमारी स्टेटमेंट को फॉलो कर रहा है तो यस, क्योंकि अब डायबिटीज में हमारे शरीर में शुगर ज्यादा होती है। तो ये जो कंक्लूजन है ये स्टेटमेंट को फॉलो कर रहा है कि एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ शुगर इज लाइकली टू लीड टू डायबिटीज। ठीक है, तो ये हमारा जो फर्स्ट कंक्लूजन है ये यहाँ पर फॉलो कर रहा है स्टेटमेंट को। सेकेंड कंक्लूजन है कंजम्पशन ऑफ शुगर शुड बी अवॉइडेड। नहीं, स्टेटमेंट को ये फॉलो नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें बोला ही नहीं गया कि शुगर को अवॉइड करना है कहीं भी। ठीक है, हमें शुगर के बेनिफिट्स बताए हुए हैं। शुगर से हमारे शरीर में एनर्जी बनती है और अगर हमारी बॉडी ज़्यादा शुगर बनाती है तो हम उसे यूरिन के थ्रू निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये जो सेकंड कंक्लूजन है ये फॉलो नहीं कर रहा दी हुई स्टेटमेंट को। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन ए, ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से रिलेटेड थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे। स्टेटमेंट दी हुई है, टुडे आउट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन ऑफ several thousand million the majority of men have to live under government which refuse them personal liberty and the right to dissent। आज भी दुनिया की हजारों मिलियन आबादी में से मेंस की मेजोरिटी, अधिकांश मेंस ऐसे हैं जो गवर्नमेंट के अंडर हैं। ठीक है, और उनकी जो पर्सनल लिबर्टी और जो राइट ऑफ डिसेंट है उन्हें रिफ्यूज किया गया है। स्टेटमेंट हमें दी हुई है, इससे रिलेटेड कंक्लूजन है। फर्स्ट कंक्लूजन है पीपल आर इनडिफरेंट टू पर्सनल लिबर्टी एंड राइट टू डिसेंट। तो अगर पीपल इनडिफरेंट टू पर्सनल लिबर्टी एंड राइट टू डिसेंट, तो आई थिंक कि कोई भी पर्सन नहीं चाहता कि उसकी जो पर्सनल लिबर्टी है या फिर जो राइट टू डिसेंट है वो उससे कोई भी ले। ठीक है, तो आई थिंक सो कि जो फर्स्ट यहाँ पर कंक्लूजन है वो रॉन्ग है। ठीक है, और सेकंड कंक्लूजन है पीपल डिजायर पर्सनल लिबर्टी एंड राइट टू डिसेंट, क्योंकि यहाँ पर जो पर्सन्स हैं हम लोग सभी चाहते हैं कि जो हमारी पर्सनल लिबर्टी और राइट टू डिसेंट है वो हमें मिलना चाहिए। तो जो सेकंड कंक्लूजन है वो दी हुई स्टेटमेंट को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर कंक्लूजन सेकंड ट्रू है, फॉलो कर रहा है दी हुई स्टेटमेंट को। ठीक है, क्योंकि कोई भी पर्सन जो है वो इंडिफरेंट नहीं हो सकता अपनी पर्सनल लिबर्टी से या फिर जो राइट टू डिसेंट है उसके लिए। ठीक है, लेकिन हाँ सभी के सभी डिजायर जो रखते हैं कि हमें हमारी पर्सनल लिबर्टी मिलनी चाहिए। ठीक है, तो जो सेकंड कंक्लूजन है वो यहाँ पर ट्रू है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो। स्टेटमेंट और कंक्लूजन से रिलेटेड फोर्थ एग्जांपल है यहाँ पे। स्टेटमेंट दी हुई हमें, ऑफ ऑल द टेलीविजन सेट मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया द सोलर ब्रांड हैज द लार्जेस्ट सेल। तो इंडिया में जो सभी टेलीविजन सेट मैन्युफैक्चर हो रहे हैं उनमें सबसे ज्यादा जो सेल है वो सोलर ब्रांड की है। तो यहाँ पर हमें कंक्लूजन दिया हुआ है। फर्स्ट कंक्लूजन है वॉल्यूम ऑफ सेल ऑफ ऑल द ब्रांड्स ऑफ टेलीविजन सेट मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया इज नोन। और सेकंड दिया हुआ है यहाँ पे, द प्रोडक्शन ऑफ नो अदर टेलीविजन सेट इन इंडिया इज एज लार्ज एज दैट ऑफ सोलर। तो अगर हम यहाँ फर्स्ट कंक्लूजन देखें तो वॉल्यूम ऑफ सेल ऑफ ऑल द ब्रांड टेलीविजन सेट्स मैन्युफैक्चर इन इंडिया इज नोन। अगर हमें सभी जो टेलीविजन मैन्युफैक्चर होने के बाद सेल हो रहे हैं, अगर हमें उनकी सेल पता है, उनकी वॉल्यूम और सेल पता है हमें, तभी हम लोग ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो सोलर की सेल है वो लार्जेस्ट है या नहीं है। तो अगर हमें वो पता है तभी हम लोग ये बता सकते हैं, जो स्टेटमेंट हमें दी हुई है तभी ये स्टेटमेंट ये कह रही है कि जो सोलर ब्रांड की सेल है वो लार्जेस्ट है। ठीक है, अगर सभी की सेल हमें पता होगी तो ही हम इसकी जो है वो लार्जेस्ट सेल किस में की रही और सबसे कम सेल किस टेलीविजन सेट की रही वो हम यहाँ बता सकते हैं। तो जो फर्स्ट कंक्लूजन है वो दी हुई स्टेटमेंट को फॉलो कर रहा है। सेकेंड कंक्लूजन है द प्रोडक्शन ऑफ नो अदर टेलीविजन सेट इन इंडिया इज एज लार्ज एज दैट ऑफ सोलर। ओके, हमें यहाँ पर किसी भी टेलीविजन के प्रोडक्शन की बात नहीं की गई है। ठीक है,
हो सकता है कोई और ब्रांड जो है वो सोलर ब्रांड से ज़्यादा मैन्युफैक्चर हो रहा हो, ठीक है, हो सकता है उसकी सेल कम हो, ठीक है, लेकिन हमें नहीं पता अभी यहाँ पर। तो हमारे को ये पता है कि जो सेल है वो ज़्यादा है सोलर ब्रांड की, और जो फर्स्ट स्टेटमेंट थी वो उसे फॉलो करती है, लेकिन यहाँ पर जो सेकंड स्टेटमेंट है वो इसे फॉलो नहीं कर रही, क्योंकि हमें बाकी की जो प्रोडक्शन है वो उससे कम है या ज़्यादा है, ठीक है। तो हमें नहीं पता कि प्रोडक्शन ऑफ नो अदर टेलीविजन, तो किसी और टेलीविजन की प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा की गई है या नहीं की गई है। तो जो सेकंड कंक्लूजन है वो यहाँ पर फॉल्स है, ठीक है, रॉन्ग है यहाँ पर। तो और इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ओनली वन कंक्लूजन। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से रिलेटेड फिफ्थ एग्जांपल है यहाँ पे। स्टेटमेंट दी हुई है हमें, द मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर दिस जॉब इज ग्रेजुएशन, however candidates who have appeared for the final year of graduation can also apply। तो किसी जॉब के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन दी हुई है हमें ग्रेजुएशन की, अगर कोई कैंडिडेट फाइनल ईयर में है वो भी इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो कंक्लूजन दिए हुए हमें इससे रिलेटेड यहाँ पे फर्स्ट कंक्लूजन है, ऑल कैंडिडेट्स हु हैव येट टू ग्रेजुएटेड विल बी देयर इन द लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स। अब हमसे स्टेटमेंट में जो बात कही गई है वो अप्लाई की गई है कि जो ग्रेजुएटेड है और जो ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में है वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे हम ये कह ही नहीं सकते यहाँ पर, क्योंकि हमें पता ही नहीं है, क्योंकि हमें जो स्टेटमेंट दी गई है वो अप्लाई से रिलेटेड दी गई है कि हम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हमें सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के बारे में यहाँ कुछ नहीं बताया गया। तो जो फर्स्ट कंक्लूजन है वो यहाँ पर दी हुई स्टेटमेंट को फॉलो नहीं करता। सेकेंड कंक्लूजन है, ऑल कैंडिडेट्स हैविंग ग्रेजुएशन एज देयर मिनिमम क्वालिफिकेशन विल बी देयर इन द लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, ठीक है। तो जो मिनिमम क्वालिफिकेशन वाले ग्रेजुएटेड कैंडिडेट्स हैं वो सिलेक्टेड लिस्ट में हो सकते हैं। हमें फिर से सिलेक्शन वाली लिस्ट पता ही नहीं है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर अप्लाई की बात की गई है जॉब के लिए, जो ग्रेजुएटेड कैंडिडेट्स है या ग्रेजुएटेड जो पर्सन है वो इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो सिलेक्टेड लिस्ट में होंगे नहीं होंगे ये हम लोग कह नहीं सकते, ठीक है। तो जो कंक्लूजन सेकंड है वो यहाँ पर फॉल्स है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो। आप लोगों ने यहाँ पर देखा कि हमें स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। अगर आप इस तरह के क्वेश्चन को करना चाहते हो तो आपके लिए जरूरी है कि आप जो स्टेटमेंट आपको दी गई है उन्हें आप समझ सके। अगर आप उन्हें समझ सकते हैं कि उस स्टेटमेंट में क्या कहा गया है तो ही आप उससे रिलेटेड कंक्लूजन को ट्रू या फॉल्स बता सकते हो कि वो दी हुई स्टेटमेंट को फॉलो करते हैं कंक्लूजन या नहीं करते। वैसे तो इस तरह के क्वेश्चन करना बहुत ही इजी है अगर आप स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड कर लेते हो बड़े अच्छे से, ठीक है। आपको जो स्टेटमेंट दी गई है हम उसे ट्रू मान के चलेंगे और जो कंक्लूजन दिए हुए हम फिर वो चेकआउट करेंगे कि वो यहाँ पर दी हुई स्टेटमेंट को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो आप इसे भी अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए ताकि अगर आपके पास एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो आप उन्हें भी कर सके, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेशन में, थैंक यू।